वर्तमान समय में समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, अपनी खाद्यान्न की सुरक्षा करें और अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें। तो ये सब जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन से ही संभव है कि हम अपने को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा सकते हैं, अपने खाद्यान्न की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित कर सकते हैं और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और संबंधित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज हमें बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध बनाए थे। जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ उसमें बनाई थी हमने। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों पर बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के निकट सुंदरबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, वेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक झील भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास यानी एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक चित्र है जिसमें एक बांध बना है और बांध के पीछे पर्याप्त जल एकत्रित है और सामने इसके लिए जल निकलने के लिए फाटक लगे हैं। जब बांध में जल अधिक होता है तो फाटकों से जल खोल करके और नदी में आगे बहा दिया जाता है। यहाँ ये जो किनारे स्थित हैं ये जल विद्युत गृह हैं, तो इसमें टरबाइन लगे हैं और इस बांध से पतले पाइप से पानी को टरबाइन के पंखों पर गिराकर टरबाइन चलाया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय दिस वे। तो ये हीराकुंड बांध का चित्र है। बांध क्या है और हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाते थे। तो परंपरागत बांधों का काम था सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन। तो पहला उद्देश्य है विद्युत उत्पादन, दूसरा उद्देश्य घरेलू और औद्योगिक उपयोग। इन जल जो बांध में जल एकत्रित है उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों यानी घरेलू और औद्योगिक उपयोग बांधों के जल का उपयोग होता है। तीसरा जलापूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों को इस बांध से जल प्रदान किया जाता है, जल सप्लाई की जाती है। तो जलापूर्ति की व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण यानी बांध के क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो पानी बांध में ही एकत्रित रह जाता है, जिससे बाढ़ नहीं आती है। तो बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन
बांध एक मनोरंजन के केंद्र के रूप में विकसित हो जाते हैं, लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। तो मनोरंजन, तो इस प्रकार से बांधों के अनेक उद्देश्य हैं। पहला है विद्युत उत्पादन, दूसरा घरेलू और औद्योगिक उपयोग, तीसरा जल आपूर्ति की व्यवस्था, चौथा बाढ़ नियंत्रण, पांचवा मनोरंजन का साधन, छठा आंतरिक नौचालन, आंतरिक यानी उस बांध के जल में नौकाएं चलाना, आंतरिक नौचालन, और मछली पालन यानी उस बांध के जल में मछलियों को भी पाला जाता है। तो मछली पालन ये 7 उद्देश्य हैं बांधों के। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग एक साथ सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, सम्मिलित रूप है।